अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। आटा मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है जो हुकूमत की तरफ से। जी आपको हर हफ्ते तकरीबन जाके मुख्तलिफ तहसील का विज़िट करवाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं मुफ्त आटा किस तरह फराहम किया जा रहा है आवाम में। आवाम किन किन औकात में किस तरह से वो आटा ले सकती है। सबसे पहले सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो आटा मिलता था। उसके बाद हुकूमत ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया कि आपके अपने ID कार्ड पे NIC पे भी आटा मिलना शुरू हो गया। आज तहसील कैंट में जाएंगे, मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का विज़िट करेंगे और शाम के वक्त अफ्तारी के बाद के जो औकात होते हैं, यानी कि रात के वक्त जो आटे की एक शिफ्ट लगती है मुफ्त आटा तकसीम करने की, ये आपको दिखाएंगे। अभी जी इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये अभी जितनी देर से भी मैं आटा पॉइंट्स का विज़िट कर रहा हूँ, पहला आटा पॉइंट है जिसको मैं इवनिंग में काम करता हुआ देख रहा हूँ। एक दो और भी हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेरा पहला विज़िट है इवनिंग वाले में और बहुत ही पुरसकून माहौल मुझे तो फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। ये इसका बेनिफिट आपको जाता है या इसका बेनिफिट लोग कम है उस चीज़ को जाता है? इसका बेनिफिट इस बात को जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब का एक डायरेक्टिव है कि लोगों की मैक्सिमम फैसिलिटेशन होनी चाहिए। अब देखिए, वो चीज़ तो मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, अगर किसी दूर दराज इलाके के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट हुई हो वो हाईलाइट हो जाती है। ये नहीं हाईलाइट हो रहा कि लाहौर तहसील में अब तक आपके 20 लाख ख़ानदान जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, कितने बैग्स इस वक्त आपके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और हर जगह पे लाइनें नहीं हैं। ये वो साइड है हमारे सेंटर्स की, और ये हमारा सबसे बड़ा सेंटर नहीं है। ये तहसील कैंट का सेकंड बिगेस्ट सेंटर है। हमारा बिगेस्ट सेंटर बरकी रोड पे है। ये हमारा भट्टा चौक वाला जो सेंटर है, दिस इज़ आवर सेकंड बिगेस्ट सेंटर, और ये वो साइड है कि जो शायद हाईलाइट नहीं हो रही, लोगों तक दिखाई नहीं जा रही, पहुंचाई नहीं जा रही। तो आप आकर देखें और लोगों का फीडबैक लें, और आप देखेंगे कि लोगों को बड़ी अच्छी फैसिलिटी हम यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट का डायरेक्शन है उसके मुताबिक प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, ऐसी है वाकई जी। ये यहाँ पे अभी जब से मैं मौजूद हूँ मुझे कोई शख्स खड़ा नज़र नहीं आ रहा। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह ये मेरे पीछे आपने देख ली है कि लोग थोड़े से कम है और क्वांटिटी यहाँ पे जो है ना, कैपेसिटी यहाँ पे सॉरी ज़्यादा है। ये मर्दों की जगह है, मर्द वाला सेक्शन है, मर्द हज़रात वाला, और यहाँ पे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कम लोग हैं और जितने भी हैं वो बैठे हुए हैं, सुकून से पुरसुकून माहौल में आटा दिया जा रहा है। ये मुर्तज़ा भाई, कुछ शहरों में जैसा कि आपने भी पहले बताया कि इस तरह के वाक़यात हादसात पेश आ चुके हैं। ये मैं पहले भी जब शो कर रहा था लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि वो हादसात वाक़यात आपकी वजह से पेश आते हैं। आटा आपका ही है, आपको ही मिलेगा, 100% आपको ही मिलेगा। एक तरीक़ाकार के तहत आएंगे, पुरसुकून माहौल में आपको आटा मिल जाएगा। अफरा तफरी मचाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, ज़ाहिर इंतज़ामिया का भी नुकसान होगा। मैं उसमें आपको बताऊं भाई कि एक तो हमारे यहाँ लोगों को ये शायद शुरू में लग रहा था कि आटा ख़त्म हो जाएगा, जबकि हुकूमत ने इस मिक़दार में भी, मैं आपको बाहर जाके आटा दिखाता हूँ, जिस क्वांटिटी में हर सेंटर के ऊपर जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आटा वहाँ पे मौजूद है, ताकि कोई भी बंदा लास्ट मोमेंट तक भी, अभी 4 बजे अगर हमारे टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म होती है तो 4 बजने में 1 मिनट में भी अगर कोई बंदा अंदर आ जाता है तो उसको आटे का उसका थैला मिलता है। किसी सेंटर में ऐसा नहीं होता कि आटा जो है वो ख़त्म हो गया हो। दूसरी चीज़ में लोगों को ये होता है कि जब सुबह हमारा ओपनिंग टाइम है ना, इवन अभी जब 9 बजे ये सेंटर खुला था, ऑफिशियल टाइम इसका 10 बजे है, मैं एहतियातन सेंटर को 1 घंटा पहले ओपन करवा देता हूँ ताकि बाहर कोई लोग वेट ना कर रहे हो। मगर फिर लोग क्या करते हैं कि 9 बजे से भी पहले आके बाहर वेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम जैसे ही दरवाज़ा खुले हम उसी सेकंड अंदर भाग के चले जाएं, और एकदम से उस वक्त एकदम से एक लहर के अंदर जो है लोग अंदर आते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, वही लोग अगर 1 घंटा बाद आएँ तो उनको यहाँ पर, ये भी आप 1 घंटा पहले इधर आते तो ये सारी सीट्स भरी हुई थी, और हमने यहाँ पे काउंटर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं तकरीबन 20 यूज़र्स की, जो लोग चेक करते हैं उनकी जगह यहाँ पे। सो 20 यूज़र्स का मतलब है कि हम 20 लोगों को हम 40 लोग हर मिनट यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो 1 मिनट में 40 लोगों की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आए आपको चलते हैं जी आगे चल के आपको दोबारा प्रोसेस दिखाते हैं, यहाँ पे किस प्रोसेस के थ्रू शहरी गुजर रहे हैं, कितनी आसानी है, और कोई मसला मसाइल या शिकायत किसी शहरी को आपको दिखाते हैं। ये जी ये यहाँ पे वो काउंटर है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है अहलियत है आटे के लिए शहरियों की या नहीं है,
और थोड़े से पुरसकून से शहरी बैठे हुए हैं। ये तो बड़ा मतलब अच्छा माहौल प्रोवाइड फ़िलहाल मुझे लग रहा है आप लोगों ने किया हुआ है यहाँ। मैं सिर्फ इसमें हमारा इतना कमाल जो है ना, उससे अलावा जो लाहौर की शहरी हैं, आपने लाहौर में अभी तक कोई मैसिव कोई भगदड़ के या उस तरह के वाक़यात नहीं सुने होंगे। लाहौर शहर के अंदर हमें बहुत पुरसकून माहौल मिला हर जगह। और मैं एक हमारा जो यहाँ पे हमने डिज़ाइन जिस तरह से किया है ना, वो थोड़ा आपको जो है दिखाना चाहता हूँ कि आम तौर पे कई जगहों पे ये होता है कि कुर्सियाँ थोड़ी दूर पड़ी होती हैं और मेज़ दूर होता है, तो लोगों को खड़े होकर उधर आना पड़ता है। हमने ये कुर्सी और मेज़ बिल्कुल साथ कर दी हैं, तो इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे ना, यहाँ पे लोगों को खड़े नहीं होना पड़ता। अगर अगला बंदे के प्रोसेस हो गया है, वो वहीं से आगे निकल जाएगा और पीछे वाला साइड पे उसकी जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइन तोड़ने का सवाल ही फिर पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी बंदा इधर आएगा उसने लाइन पीछे से ही ज्वाइन करनी है। जो आगे आएगा वो लोग खुद ही उसको कहते हैं कि भाई आप पीछे अपनी लाइन के हिसाब से बैठे, और किसी को यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता इवन फॉर अ सेकेंड, जब तक कि उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। आप सर आटा लेने आए हैं जी? जी। पहले चेक किया आपने मैसेज वगैरह करके? जी किया है। क्या कह रहे हैं वो मैसेज पे का क्या जवाब है? जवाब आया दिन तोड़े। दिन तोड़े, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये दिखाएं ज़रा अपना कार्ड, ये अभी चेक कर ले। ओरिजिनल नहीं है कार्ड? खराब हो गया तो और कार्ड तो ओरिजिनल लेके आते होते हैं। वो नहीं होगा। अच्छा, अब ये ओरिजिनल कार्ड नहीं है भाई मुर्तज़ा भाई, इसका क्या हल है अब? इनका ओरिजिनल कार्ड नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र होता है, उसको हम सुपर यूज़र बोलते हैं। वो इवन जो कार्ड बहुत पुराना हो गया हो, ख़राब हो गया हो, उसको भी हैंडल कर लेता है। इनको हम एक दफ़ा इसके ऊपर कोशिश करेंगे, स्कैन करना हो जाता है तो ठीक है, वरना इनको सुपर यूज़र की तरफ भेजना है। ये दिखाएं जी, ये एसी साहब को दिखाएं, वो आपका खुद करके दिखा। मेरे पास सुपर यूज़र नहीं है, मेरे पास नॉर्मल ऐप है। मैं इससे ट्राई करके देखता हूँ, शायद ये हो जाए। ये फ़ोटो कापी है और पुराना कार्ड है, आप देख सकते हैं। ये 2012 का इशू हुआ हुआ कार्ड है, यानी कि ये 11 साल पुराना कार्ड है, वो भी फ़ोटो कापी है। तो इसलिए इसको रीड यानी होगा, इसको हम सुपर यूज़र के अंदर इनको ऐड करवा देंगे। ये करवा देते हैं जी आपका सुपर यूज़र पे। आप भी आटा लेने मैसेज करके चेक किया था? जी सर। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैसेज करके चेक किया था? क्या मैसेज का जवाब है? नाइल करते हैं। नाहल? फिर क्यों आ गए? फिर भी चक्कर लगाते हैं, शायद अल्लाह करे बन जाए। चलें वो भी चेक कर लेते हैं जी, पता चल जाता है बना है जी इनका या नहीं। चेक कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड जी, ये मैसेज है, ठीक है। इनका ख़ानदान में से कोई 1 अप्रैल को ले गया है, ठीक है। अब इनको 10 दिन बाद मिलेगा ये। लेके गए हैं पहले? लेके गए जी जी। हाँ तो वो तो इसलिए पहले लेके गए, इसलिए नहीं ना आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा वो एक खानदान से, ये भी मैं आपको बता दूं, ये अक्सर शहरियों को नहीं पता, हम बताते रहते हैं, फिर भी दोबारा आपको बता देता हूँ। एक खानदान से, एक फैमिली ट्री से एक ही बंदा ले जा सकता है। ठीक हो गया। ऐसे तो मतलब घर के अगर 6 अफराद हैं, वो 6 मुख्तलिफ अफराद आके अपनी 6 बारी ID कार्ड दिखा के जाएंगे। मैंने मैसेज किया तो मुझे नाइल करा दिया। इसीलिए दिया था ये। अब आपने वो आपको दिखा रहे हैं, ये अब आपको बता देते हैं, इनकी बात सुन लें। 8 दिन बाद आपने आना है, आके दोबारा आटा ले जाइएगा, 8 दिन बाद आपको मिल जाएगा। इनको डिटेल में बता दीजिए जी। ये आपको पहले भी अक्सर बताते रहते हैं, आज फिर दोबारा से जी बता रहे हैं। एक फैमिली ट्री में से एक ही शख्स को आटा मिलेगा। ID कार्ड 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 2-3 अफराद के आप ले जाके 2-3 मुख्तलिफ पॉइंट से जाके आटा नहीं वसूल कर सकते हैं। एक फैमिली ट्री में से एक ही फ़र्द को आटा मिलेगा। इसलिए मैसेज जो आपका जवाब आता है उस पर यकीन रखा करें, ख़ुद भी अपना भी वक्त बचाएं, आगे इंतज़ामिया का भी वक्त बचाएं। ये हमारे प्यारे भाई की हज़रत का जो सुपर यूज़र चेक होने लगा है, जो 10 साल पुराना फ़ोटो कॉपी ID कार्ड लेके आए हुए थे, सुपर यूज़र पर उनका चेक हो रहा है। अच्छा इस सुपर यूज़र चेक करने का क्या तरीका है भाई? अच्छा इसमें 2 थैले इनके निकल आए हैं, वो भी हम इनको दे देते हैं। इनको 2 थैले दे दें। मुबारक हो जी। मेहरबानी, शुक्रिया। आपके बस अल्लाह आपके रिज़्क़ में लिखा हुआ था, अल्लाह ने आपको देना था इन थैलों में से, इन आटों में से। आटा वैसे पहले इस्तेमाल किया, किस तरह का आटा? आटा अच्छा ही है। अक्सर लोग कहते हैं काला आटा है, ठीक नहीं है, रोटियां नहीं सही बनती। नहीं जी, बहुत अच्छा है। अच्छा बेहतर है ये जी। मुर्तज़ा भाई आपने भी शायद ये कंप्लेन सुनी होगी, मेरे पास बहुत ज़्यादा आई हैं। अक्सर लोग कहते हैं आटा काला आटा है, आटा नहीं ठीक। मैंने पर्सनली जाकर फिर खुद आटा चेक किया था, बेहतरीन, मुझे तो बेहतरीन किस्म का आटा लगा था। फिर 1-2 शहरी जो लेके जा चुके हैं, जो अपने घर में उसकी रोटी बना चुके हैं, उनसे भी पूछा, वो भी कह रहे हैं बेहतरीन आटा है। आपको किस तरह की कंप्लेन मिली हो? इसमें मिल टू मिल क्वालिटी ऑफ आटा में डिफरेंस आता है। मसलन ये कि कुछ मिल्स के जो है वो ग्राइंडिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है, मशीनें ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी आटे की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। 1-2 मिल्स हैं जिनकी हमें शिकायत आई थी, उनको फिर हमने अच्छे तरीके से समझाया कि आपकी शिकायत हमें दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इस वक्त आज जो हम, क्योंकि अब इसको अब
कोई तकरीबन 15 दिन हो गए हैं सिस्टम को स्टार्ट हुए, तो इस वक्त हमें किसी भी मिल की कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हो रही। पहले 3-4 दिन में 2-3 मिल्स थी, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, उनकी शिकायत आई थी, उनको हमने समझाया कि आपकी शिकायत आ रही है, आप इसको रेक्टिफाई करें। इस वक्त उनकी कोई शिकायत नहीं है, इस वक्त हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। यानी ये अभी बेहतरीन किस्म का आटा दिया जा रहा है जी। चलते हैं ख़वातीन वाली साइड पे, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं ख़वातीन का क्या प्रोसेस है, कितनी ख़वातीन अभी आटा रिसीव करने के लिए आई हुई हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा, ये एक खातून का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। बीबी, आपने मैसेज करके चेक किया था पहले? जी किया है, मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आप दर्ज नहीं है इसमें, आप नहीं ले सकते। फिर आप क्या लेने आ गई हैं? क्यों? जब सब मिल रहा है सब। मैसेज पे तो जवाब उन्होंने दे दिया था ना। मैसेज देखें भाई, जब निकाला गया है गरीबों के लिए, ऐसा ही है ना। तो फिर जब हमें उधर से सस्ता यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं जहाँ से फ्री मिलता है वहाँ जाके लें, तो फिर हम जब आईडी कार्ड दिखाएं, लोग कह रहे हैं कि अगर हम नहीं ऐसे आता ही है तो हम जाके शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, वो हमें दे देते हैं। तो फिर ये 2 नंबरी हो रही है, तो क्यों हो रही है? 2 नंबरी नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ। वो नादरा के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ना, मेरी तहमुल से बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। नादरा के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो समझते हैं कि आपकी माहाना आमदन आपके घर में जितनी आती है वो 60,000 से ज़्यादा है, चाहे वो आपके शौहर लेके आते हैं, भाई बेटा जो भी, 60,000 से ज़्यादा है, इसलिए आप इस आटे के लिए अहल नहीं है। उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो आपकी नहीं होगी रजिस्ट्रेशन, नहीं वो भी नहीं है, घर में से किसी और फर्द की हो, कोई भी नहीं है। उसमें अभी आपको ये एसी साहब एड्रेस बता देते हैं, वो कहाँ पे उनका सेंटर है, वहाँ जाके आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है, तो एक के बजाय 2 थैले ले जाइएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को 2 मिल रहे हैं। नहीं, हमें तो 1 महीना हो गया, 1 भी नहीं मिला, तो हम कैसे मान लें कि हमें 2 मिलते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें काफ़ी लोग हैं, सबको मिल रहे हैं ना लोगों को। बाकी लोगों को मिल रहे हैं आपके आसपास? किसी को मिला है आपके आसपास? आसपास यहाँ से ही देख रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, मोहल्ले से भी इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। मोहल्ले में कितने लोग लेके गए हैं अभी तक? लेके गए हैं, और ऐसे ही लेके गए। वो कह रहे हैं हमें तो शनाख्ती का दिखाते हैं, और ना जब रश नहीं होता उस वक्त चले जाए। मैं 2 दफ़ा पहले इधर आई हूँ, और तब मैं एक दफ़ा इन्होंने कहा 9 बजे है, 9 बजे खुलेगा रात को। 9 बजे आए हैं, हम 11 बजे तक बैठे रहे हैं। हमें यही कहा कि हमने उसी वक्त मैसेज किया है, और उन्होंने आपसे शायद इन्होंने कहा कि आप ना 3 दिन बाद आएँ, मैसेज करके 3 दिन बाद फिर आ गए हैं, तो हमें तो कोई जवाब नहीं मिला। मतलब इनका आपने आईडी कार्ड चेक किया है? इसके क्या आईडी कार्ड चेक किया है, ये रजिस्टर्ड क्योंकि कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। इसलिए इनको इस वक्त जब तक ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, तब तक इनकी अहलियत शो नहीं हो रही। कभी कभार सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों का रह जाता है। अभी हमने इसके लिए ये इलाज किया है कि बहुत से आसपास फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं। जैसे ये खुद भी कह रही हैं कि मेजॉरिटी लोग जो हैं इनके महल्ले में, एरिया में, वो ये सरकारी आटा ही लेके जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास 350 ऐसे केसेस आए हैं कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए हुए थे, या उनके पास बहुत बूढ़े थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनके कार्ड्स फटे हुए थे, वो सुपर यूज़र पे भी हमसे नहीं लोड नहीं हो रहे थे। उनके फिर लिए हम लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट जो है ना, उनको हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो फिर उनकी कोई ना कोई मदद जो है वो कर देते हैं। इन द सेंस के जो भी एक आटे के थैले की प्राइस है इन द मार्केट, हम मार्केट से अरेंज करके इनको देते हैं, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन में ये है कि कोई भी खाली हाथ यहाँ से ना जाए। अच्छा, ये तो आपकी अपनी पर्सनल काइंडनेस है, वैसे मैं ज़रूर इसे अप्रिशिएट करूँगा। ये जी एसी साहब की अपनी पर्सनल काइंडनेस है। ये गवर्नमेंट डायरेक्शन सबको है, लेकिन ये अपनी पर्सनल काइंडनेस है, ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट की थ्रू इनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा बीबी, ये बात ऐसे है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हुकूमत नादरा, उसके मुताबिक वो जो बाकी लोग आटा ले गए हैं वो गरीब हैं, आप उनकी निस्बत साहिब हैसियत हैं। ऐसी बात नहीं है, ये शायद हुकूमत के मुताबिक। ये हुकूमत अल्लाह आपको करे जी, अल्लाह, अगर वो हुकूमत सोचती है, नादरा सोचता है, तो अल्लाह आपको करे भी। नहीं भाई, हमारे तो एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती हूँ मैं, यकीन जाने, और बड़ी दूर से डिफेंस में पता चला था कि यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ आपकी बीबी वैसे इधर लाहौर से ही है, साहिवाल से हैं। उसमें एक ये भी इशू आ जाता है कि अब ये लोग हो सकता है कि जब साहिवाल में बेनज़ीर वाले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हों तो उस वक्त ये उधर मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पे अगर बेनज़ीर वाले नादराबाद में दीगर मोहल्लों में कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, डोर टू डोर कर रहे होंगे, गली गली कर रहे होंगे। अब ये क्योंकि डिफेंस में रह रहे थे उस वक्त,
तो वो कवर नहीं हुए, उस सर्वे के अंदर कवर नहीं हुए। इनको अब बेनज़ीर इनकम वालों के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ब्रिगेड चुंगी पे उनका दफ्तर है, पर अभी हम इनको इंशाल्लाह यहाँ से खाली सर नहीं आपको समझा देते हैं, अभी पेपर भी दे देते हैं जिसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके ना वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी एसी साहब कह रहे हैं आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अभी सर क्या फिर नहीं, अभी हम इनको इंशाल्लाह मार्केट से इनको एक बैग अरेंज करके दे देंगे, ताकि जब अपनी खुद की काइंडनेस है, इनके अपने खुद का ये अच्छापन है कि आपको कह रहे हैं खाली हाथ। हुकूमत की तरफ से हुकूमत कह रही है कि आप साहिब हैसियत हैं, आपको आटा नहीं देना चाहिए। चलें ठीक है, जैसे हुकूमत को लग रहा होगा फिर क्या आप जाके ना उसमें ज़रूर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं बेनज़ीर इनकम। हमें तो टीवी से पता चला था कि 50,000 से जिसकी सैलरी 50,000 से 60,000 मिल रहा है, तो इस वक्त मेरे हस्बैंड की 25,000 है, तो फिर हम मैं कैसे, मुझे क्यों नहीं मिल सकता? बैंक अकाउंट आपके नाम हो या हस्बैंड के नाम, मोटरसाइकिल गाड़ी, चेक कर लें उनके अगर। पास मोटरसाइकिल है, हाँ जी, मोटरसाइकिल उनके नाम है ना, तो ये भी वो इसी के इसलिए नादरा बस नहीं थे। हस्बैंड के नाम मोटरसाइकिल ना होती फिर आपको मिल जाना था। मोटरसाइकिल बेच दें फिर जगह। अल्लाह आपको और मोटरसाइकिल दे। क्या देखें, जब किस्तों पे कौन क्या चीज़ नहीं लेता है, गरीब बंदा है ना, तो जब वो नेट कैश नहीं ले सकता तो उसने किस्तों पे ही लेनी है ना, तो अल्लाह आपको गाड़ी भी दे, लेकिन आप अब दो काम आपने करने हैं। एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा के दोबारा आना है, आपको आटा फिर मिलना शुरू हो जाएगा 8 दिन बाद गालिबन या 10 दिन बाद दोबारा दूसरा थैला मिलता है। ये बेनज़ीर के प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर है, इसके ऊपर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वफाकी इदारा है, उसका सूबाई हुकूमत से कोई लिंक एज सच नहीं है। तो बल्कि कई ख़वातीन के हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में ये आए हैं कंसर्न कि वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है या वहाँ पे हमें डिले फेस करना पड़ता है। पर अभी हम लोग जो टेंटेटिव डेट दे रहे हैं वो 10 to 15 डेज़ के अंदर वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी आपको बाजार से मार्केट से कहीं अरेंज करवा देते हैं आटा, ठीक है? चलो जी, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और अल्लाह आपको और मोटरसाइकिल एक और दे, बड़ी गाड़ी दे अल्लाह आपको, ठीक है? हुकूमत जो समझती है अल्लाह हुकूमत के ख्वाब सारे पूरे करे, ठीक है? ये जी एक शहरी खातून थी अभी जो कि अहलियत जिनकी नहीं ज़ाहिर हुई थी आटे के लिए, उनको अभी मार्केट से अरेंज करके अपनी पर्सनल काइंडनेस की वजह से सब दे रहे हैं फ़िलहाल। और आगे फर्दर और आपको दिखाते हैं कितने लोगों के मसले मसाइल हैं, कितने कंप्लेंट्स हैं जो इस तरह खाली हाथ जा रहे हैं, और उनको बताते हैं हम कि असल तरीकाकार क्या है, आटा किस तरह से, वो मुफ्त आटा किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। हाँ जी भैया ना हमको नाहिल किया उन्होंने, कह रहे आटा नहीं आया। हाँ जी, नहीं आटा है, आटा बहुत पड़ा कह हुआ रहे मैसेज में नाहिल हो गई। है। क्या जी इनका चेक किया आपने? शनाख्ती कार्ड दिखाएं यार। दोबारा चेक कर। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको बताऊं, ये शनाख्ती कार्ड आपका अपना तो नहीं है? बीवी का है, अच्छा, आपका कहाँ है? आपको कह रहे आपको 10 दिन बाद मिलेगा। यानी आप अपने शनाख्ती कार्ड पे ले जा चुके हैं? अच्छा, वो तो अभी अब आप देखें इस वक्त ना जो मेजॉरिटी कंप्लेन आ रही है ना, मैं नहीं कहूँगा 90%, मैं कहूँगा 99.99% जो कंप्लेंट इस वक्त आ रही है वो लोग हैं जो फैमिली का एक बंदा ले गया है, वो कह रहा है जी दूसरे शनाख्ती कार्ड पे क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, और लोगों को बड़ी हैरत होती है, सर अभी ये है ना इसकी वाइफ का कार्ड है, इसको अभी हम स्कैन करेंगे तो बहुत चांस है कि इस पर लिखा हुआ आ जाएगा। अभी तो एल नहीं आ रहा, पर बहुत दफ़ा लिखा हुआ आ जाता है कि इनके फैमिली का फ़लाँ फ़र्द ले गया है। फिर जब उनसे पूछते हैं ना कि अच्छा जी फ़लाँ कौन है, तो वो कहते हैं जी वो तो मेरा भाई है, आपका भाई ले गया, या वो आपकी वो तो जी मेरी वालदा हैं वो ले गई हैं, कोई ना कोई फैमिली का बंदा ले गया होता है। वो लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि जी हमें अब क्यों नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि आपकी फैमिली में कोई और ले गया हुआ है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। आपका किधर है? ऐसे शहरियों को ना मासूम शहरी कहता हूँ, ये मेरे बड़े प्यारे से मासूम शहरी होते हैं। इनको असल में ये इंटेंशनली नहीं करते, इनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता, ये मासूमियत का ये आलम होता है कि इनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बात पता क्या है, एक फैमिली ट्री में से ना एक ही फ़र्द के शनाख्ती कार्ड पे आटा मिलेगा। अब आप अपने पे ले जा चुके हैं, वो ज़ाहिर है 8-10 दिन इस्तेमाल हो जाएगा, वो इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन बाद इनका अपना चेक किया था जी आपने? कितने दिन बाद का शोर है? अगला कभी नहीं मिल जाएगा, 8 दिन बाद जी आपको मिल जाएगा। ठीक हो 30 तारीख को आप लेके गए हैं, 2-3 दिन वैसे गुजर गए हैं, 3-4 दिन, तो ये 3-4 दिन बाद आप आ जाइएगा, ले जाइएगा, ओके हो मिल जाएगा। बेहतरीन। आपके घर से भी पहले कोई लेके जा चुके हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं लेके गया। जी सर, स्कैन जो है वो हो नहीं रहा, इसको हम सुपर यूज़र के ऊपर करवा के तो फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह कि क्या है। आपका भी चेक कर लेते हैं मैनुअली जी, वो जो भी होगा फिर आपको उसके अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है? ओके, अब बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं आप तब तक। ये जी अभी अंदर से बाय प्रोसेस
अपना आईडी कार्ड चेक करवा के स्कैन करवा के उसके बाद एक इनको पर्ची दी जाती है जिसके आटा दिया जाता है फिर जिस पे ये जी। अच्छा सर, ये पर्ची के ऊपर लिखा जाता है कि एक थैला इनको मिलेगा या 2 मिलेंगे? हाँ, पर्ची जो है ना वो हम फी बैग पर्ची देते हैं। जिसको 2 थैले है उसको हम 2 पर्चियाँ दे देते हैं और पर्ची फिर एंड पे हमारा काउंट होता है कि कितने हमने थैले इशू कर दिए हैं। जितनी पर्चियाँ होंगी उतने थैले होंगे? पर्ची हमारी रोज़ जो है वो नई बनती है, नए डिज़ाइन की बनती है, जिस पे दस्तखत किसी और बंदे के होते हैं, मोहर कोई फ़र्क लगा देते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। रिपीट नहीं होती तो उसकी फोर्जरी के चांसेस कम होते हैं। करप्शन से बचने के लिए, बचाने के लिए भी। तो जिनको आप मासूम शहरी कहते हैं ना, वो हमारे कई मासूम शहरी जो है ना वो इस पर्ची मासूम समझ जाते हैं, इंतजामिया को, हुकूमत को मासूम समझ जाते हैं। हमने 8 पर्चे अभी तक दिए हैं अपनी तहसील के अंदर, क्योंकि ये पर्ची जो हम आज इशू किए, ज़ाहिर बात है हम टोकन जितना भी फैंसी बना लें वो एक यहाँ पे तो बड़े बड़े दस्तावेज़ात नकली बन जाते हैं। लोग इसको बाहर लेके जाते हैं, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उसको प्रिंट आउट करा लेते हैं, फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं और फ़ोटोकॉपी करा के कोशिश करते हैं कि इधर ट्रक के ऊपर दे जाएं। तो पर हमारी हमने एक्स्ट्रा टीम्स लगाई हुई हैं जो इनके बीच में फिर रही होती हैं। अभी तो इतना रश नहीं है तो ये हमारे ट्रक वाले ख़ुद भी इसको कैच करते हैं। तुम लोगों ने तो नहीं आज कोई पकड़ा है? अभी तक नहीं। आज इन्होंने नहीं कैच किया। हमारे जो दूसरे सेंटर है बरकी रोड वाला, उसके ऊपर आज उन्होंने 3 केसेस पकड़े हैं ट्रक वालों ने। 2 केसेस ट्रक वालों ने पकड़े, एक केस जो हमारे बंदा है वो फ़ोटोकॉपी करा के चला रहे थे। एक केस ऐसा पकड़ा कि वो एक बंदा जो लोग नाअहल हो चुके हुए हैं या जो लोग पहले ले जा चुके हैं उनको 500-500 रुपए के अंदर तो ये टोकन फेक बना के बेच रहा था। तो बड़े बड़े इस तरह के स्कैम्स हमारे, जहाँ पे अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे कोई ना कोई स्कैम जो है अब लोग शुरू कर देते हैं, उसको मगर हम साथ साथ एप्रीहेंड कर रहे हैं। और 8 पर्चे इसी बात की अलामत है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी तहसील के अंदर इसकी ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। इसके लिए ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर्स बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा की ऑफिस से भी लोग जो हैं वो रेकॉनेंस भी कर रहे हैं, वो सेक्रेटरी भी चेक कर रहे हैं, हमने स्पेशल ब्रांच को भी इंगेज किया हुआ है। तो होपफुली इस पे हमारी लीकेजेस जो हैं वो मिनिमम होंगी और कोशिश ये है कि हमारी डेली हम एंड ऑफ द डे काउंट करते हैं कि कितने टोकन्स इशू हुए हैं और कितना आटा इशू हुआ है। तो उसमें हमें पिछले दिनों में मसलन 10, 20, 30 का फ़र्क आ रहा था जो इस तरह की लीकेज थी। अब हम उसको इंशाल्लाह 0 के ऊपर ले आए हैं। लें जी सर, आप अपना प्रोसेस आटे का लेने का और आप देने का जी जारी रखें। ये जी ये जो पर्ची वाली टोकन वाली इन्फॉर्मेशन थी, ये मुझे भी अभी जब से जितने भी आटा पॉइंट्स पे जा रहा हूँ आज मिली है और ये वाकई मेरे जहन में नहीं है। आपको एक मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ जी, आप भी गौर से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। एक पाकिस्तानी बाहर किसी मुल्क में चला गया, वहाँ जाके जी एक मशीन लगी हुई थी, शू पॉलिशर मशीन थी, शू पॉलिश करती थी। उसका तरीकाकार ये था, पहले इस तरफ से हैं जी, पहले एक पाँव अंदर डाला जाता था, वो उसको शू को पॉलिश कर देते थे, वो बाहर निकाल के जब दूसरा पाँव अंदर डालते थे जी वो मशीन आपका पाँव पकड़ लेती थी, टोकन डालना पड़ता था, फिर पाँव छोड़ती थी। कोई पाकिस्तानी हमारे मासूम शहरी जिनको मैं कह रहा हूँ, इनमें से कोई चला गया, इसने जाके जी एक मशीन में एक पाँव डाला, जुदा पॉलिश करवा के वो बाहर निकाला, उसने दूसरा पाँव अगली मशीन में जाकर डाल के फ्री करवा लिया। वो इस तरह करवा के ना उसने फ्री में जूता पॉलिश करवा लिया। उसके बाद जब वहाँ का कोई शहरी गया, उसने जाकर पहला पाँव अंदर डाला, उन्होंने पहला ही पकड़ लिया। उसने कहा ये तो मशीन ही नहीं ठीक, अगली मशीन में जाता हूँ। वहाँ पे भी टोकन डाला, अगली मशीन में जाकर उसने अगला वो डाला, वो भी पकड़ लिया। 2 टोकन देने पड़े। पाकिस्तानी अवाम इस तरह के जी, अपनी आसानी, कुछ लिमिटेड अवाम है, ये जुगाड़ में बहुत इंटेलिजेंट है। मैं दोबारा ये बात गुरासब करूँगा कि मतलब ये ना समझें कि हमारी आवाम की अक्सरियत ऐसी है। मैंने जितना नज़्म व ज़ब्त इन सेंटर्स के ऊपर देखा है, जितना सब्र लोगों में देखा है, और अभी आप आके देखिए कि बाहर कितने हमारे आटे के ट्रक्स हैं, ओपन पड़े हुए हैं एंड सेफ, और बहुत अच्छा यहाँ पे जो है ना लोगों की कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेटिव। ज़ाहिर बात है जहाँ पे 22 करोड़ आवाम है जिस मुल्क में, उस 22 करोड़ में कोई 1% भी अगर ख़राब है तो वो नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, पर मेजॉरिटी जो है बहुत कोऑपरेटिव है और हमारी भी कोशिश है कि उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। और ये हमारी सर ये भी कोशिश है कि इनको जी एजुकेट कर सकें, इनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि ये सेंटर्स आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए हर वक्त इंतज़ामिया का अमला भी मौजूद है। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आके सुकून से तसल्ली से बैठें। आप अगर अहल हैं आटे के लिए तो आपको आटा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, आपने क्या इसी हिसाब से बात करनी थी? आटा ले लें अपना, इधर अभी नीचे रख लें, थक जाएंगे या नहीं थकेंगे? नहीं थक जाऊँगा। अच्छा, तो एसी साहब ये एसी साहब आ गए, क्या बात करनी थी? सर मैंने वो बात ये करनी थी कि बहारशाह रोड पे ना आटा वगैरह काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गायब कर रहे हैं। गायब कर रहे हैं मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं जी, बहारशाह रोड पे? जी। बहारशाह रोड की तरह से
यार ये बाहर से रोड अस्करी 10 से जब आप ज़रा शरीफ रोड की तरफ जाते हैं उधर बीच में ये एरिया आता है और बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। तो वहाँ पे अक्सर हमें इस तरह की शिकायत आती हैं प्राइस के हवाले से भी और गोदामों में स्टॉकिंग के हवाले से भी। चेक तो हम करते रहते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस रखते हैं। अभी अगर ये कह रहे हैं तो हम इसको सुबह में दोबारा चेक करा लेंगे, बल्कि अभी रात में चेक करवा लेंगे दोबारा। अभी क्यों ना जाके खुद इकट्ठे चेक करते हैं? रात के 12 बजे है। कोई बात नहीं, रात के 12 बजे बेहतर है, बल्कि वो ज़्यादा सुकून से बैठे होंगे। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो जाके चेक करते हैं, मिलते हैं या नहीं? चलें चलते हैं, कोई मसला नहीं। अभी जी सोर्सेज के मुताबिक इस साहब ने अपने पता करवाया है, वहाँ पे फ़िलहाल गोदाम बिल्कुल लॉक्ड है, बंद है। उसको सुबह पे शिफ्ट करें जी, वो सुबह चेक करेंगे आप? उसको मैं अभी जाके रात को सील कर दूंगा और सुबह फिर हम उसको सील ओपन करके उसके मालिक जो है उनको बुला के उनके सामने खोल के फिर उधर सामान जो है उसको रिलीव करेंगे इंशाल्लाह। सुबह जी हम भी आपको साथ ज्वाइन करेंगे ज़रूर, मस्त इंशाल्लाह। अच्छा ये मुझे ये बताइएगा मुर्तज़ा भाई, टोटल हमारे पास कितने ट्रक्स आते हैं, उसमें कितने थैले मौजूद होते हैं? हमारे पास क्वांटिटी जो है वो लोगों के रश के मुताबिक हम उसको चेंज करते रहते हैं, बट ये जो हमारा सेंटर है इसमें तकरीबन रोज़ 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं वो आते हैं, जिसमें से आहिस्ता आहिस्ता जो ले गए हुए हैं पहले और दोबारा आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हमारा पीक जो है इस सेंटर पे वो हमने 28,000 बैग्स यहाँ पे लोगों को डिलीवर किए हैं। एक शिफ्ट में कि एक दिन में? एक दिन में, दोनों शिफ्ट्स मिला के हमने किया है। और इसके अलावा हमारी पूरी जो तहसील है इसके अंदर तकरीबन हमने जो पीक हिट की थी वो अराउंड 80,000 बैग्स जो हैं वो हमने डिलीवर किए थे एक दिन के अंदर। ये जी आपने सुन लिया माशाल्लाह कितने यहाँ पे बैग्स फराहम किए जाते हैं, कितने यहाँ पे तकसीम किए जाते हैं। अच्छा ये अभी तो जैसा कि टाइम ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो ये जो बाकी ट्रक्स हैं इनको वापस भिजवा देंगे? अभी 12 बजे रात के और 2 घंटे भी हमारे और हैं और 2 घंटे तक हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहेगा, मगर 12 बजे से 2 बजे तक तकरीबन कोई लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं आते। उसमें उस टाइम ख़त्म होने के बाद ये सारे ट्रक्स हम वापस भिजवा देंगे, अगले दिन सुबह फ्रेश स्टॉक जो है वो आ जाएगा। ज़बरदस्त। ये जी वापस अभी ट्रक भिजवा दी जाएंगे, सुबह दोबारा फ्रेश स्टॉक आएगा। इसके वैसे स्टैट्स मुझे बताइएगा, आपकी तहसील में कितने आटा पॉइंट्स हैं तहसील कैंट में, और टोटल तहसील में कितने रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को फ्री मुफ्त थैले तकसीम किए जा रहे हैं? हमारी तहसील में जी इस वक्त 4 पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, बरकी रोड, बेदियाँ रोड, लिदर और हेर। और चारों पॉइंट्स का डिफरेंट ट्रैफिक रहती है। लिदर और हेर में थोड़ा रश कम होता है, उधर तकरीबन 5,000 to 7,000 बैग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ये बरकी रोड और बेदियाँ रोड के बड़े सेंटर्स हैं, यहाँ पे अबाउट 25,000 बैग्स पर डे एवरेज हमारी इस वक्त चल रही है, जिसका मतलब ये है कि आपका तकरीबन 60 से 70 हज़ार फैमिली जो है उसको आटा तहसील कैंट में रोज़ के हिसाब से पहुँच रहा है। अब आप इसको 15 से खुद ही ज़र देखें तो देख लें कि कितना इम्पैक्ट है उसका जनरेट हो रहा है। हो चुका है। अच्छा दूसरी बात ये, मेरे ख्याल से कुछ टाइम जैसा कि गुजर चुका है, 15 दिन इस प्रोसेस को गुजर चुके हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा रश कम हुआ है, ट्रैफिक, ये आटा लेने वालों की ट्रैफिक थोड़ी थमी है। जो पहले 2-4-5 दिन थे उसमें बहुत ज़्यादा रश था, अब हमारा 2 वजह से रश कम हो गया। एक तो मेरे ख्याल से हमारी तहसील कैंट में खासतौर पर जितने लोग डिज़र्व करते थे, जितने लोग अहल हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अपने हिस्से का आटा ले गए हुए हैं। और बाकी हमारे पास एक और जो लोग हैं वो स्मार्ट भी ज़्यादा हो गए हैं, वो फैल के आते हैं। पहले ये था कि जब सुबह खुलता था तो उस वक्त ही सारा रश आ जाता था। अब कुछ लोग जहाँ आपने देखा है कि अभी रात के 12 बजे फिर भी कुछ लोग आ रहे हैं और ये कह के आ रहे हैं कि हमें लोगों ने कहा था कि जब रश कम हो उस वक्त चले जाओ, तो इसलिए समझदारी है जी लोगों की। फिर तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर हमारे समझाने पे समझ गए। बड़ी कोशिश की थी जी मैंने भी इनको एजुकेट करने की, इनको मैसेज देने की कि ये हर टाइम यहाँ पे आटा मिल रहा होगा, जो जितने ड्यूटी शिफ्ट आवर्स हैं आप सुकून से हैं, तहम्मुल से बैठें, तसल्ली से, अगर आप अहलियत रखते हैं तो आपको आटा ज़रूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से समझ गए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपका शुक्रिया कि आप इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को डिसेमिनेट कर रहे हैं। लोगों को हम भी अपने हिस्से में जितना समझा सकते हैं उतना समझा रहे हैं, पर ज़ाहिर बात है मीडिया की जो आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग दिस मैसेज आउट। और जो नेगेटिव लोगों के एक इम्प्रेशन बना हुआ है आटे की क्वालिटी के हवाले से या इन सेंटर्स की सिचुएशन के हवाले से, उसको डिस्पेल करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बिकॉज ये जो लाखों अफराद ये आटा रोज़ लेके जा रहे हैं और घर में उसकी अच्छी रोटी पका रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि आटे की क्वालिटी भी सही है। और हमारे मेजॉरिटी सेंटर्स, वास्ट मेजॉरिटी सेंटर्स, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के जो सेंटर्स हैं बहुत स्मूथली हमारे रन कर रहे हैं और कोई भी हमें यहाँ पे मेजर शिकायत जो है वो फेस नहीं करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और ये एक खातून ने बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे एक दिन बताई थी जब मैंने आटा की क्वालिटी के लिहाज से बात की थी। उन्होंने कहा था जी ये रिस्क है,
अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे नहीं पता क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, अल्लाह रिज़्क दे रहा है, हुकूमत मुफ्त तकसीम कर रही है, हम शुक्र अदा करते हैं। और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी, गहरी बात की थी, समझने वालों के लिए बहुत बड़ा इशारा था अगर समझ जाएँ तो, कि शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई मसला मसाइल है, कोई कंप्लेन है, इंतज़ामिया आपके पास मौजूद होती है, ज़रूर बताएँ, हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम उसी वक्त उसको चेक करेंगे। हर ट्रक के अंदर हम सैंपल्स चेक कर रहे हैं और जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक वो लोगों में बांटा नहीं जाता। अगर किसी ट्रक के अंदर हमें वज़न की कमी का शिकायत है या क्वालिटी के ख़राब होने की शिकायत है, वो पूरे का पूरा ट्रक वापस कर दिया जाता है, वो लोगों में तकसीम नहीं किया जाता। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अगर किसी शहरी को यहाँ पे मौजूद स्टाफ के मुतालिक कंप्लेन करनी हो, कोई टॉल नंबर या कोई एक्सेस नंबर इंतज़ामिया की डीसी ऑफिस तक, मतलब आवाम के है इस तरह का कोई एक्सेस? एक तो यहाँ पे हमने कंप्लेंट बुक्स रखवाई हुई हैं, हमारे यहाँ पे पूरा हायरार्की मौजूद है। सेंटर के अंदर एक सेंटर इंचार्ज है जो कि जब तक शिफ्ट ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक यहाँ पे मौजूद रहता है, और ये सीनियर ऑफिसर्स हैं कि जिनको हमने सेंटर इंचार्ज यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके अलावा मैं खुद हर सेंटर जो है उसको विज़िट करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहबा विज़िट करती हैं, कमिश्नर साहब विज़िट करते हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड एवरीबडी इज़ हेयर। अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो आप डिप्टी कमिश्नर दफ्तर या असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से रब्ता कर लें और आपकी शिकायत का अज़ाला होगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और लोगों को मुफ्त आटा जो तकसीम हो रहा है उसमें अपनी आप पूरी कोशिश जारी आपने रखी हुई है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। ये आज तहसील कैंट के आटा पॉइंट पे एक हमने मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का विजिट इसलिए नहीं किया, सिर्फ एक आटा पॉइंट का विजिट किया क्योंकि इस एक आटा पॉइंट इस वक्त इवनिंग में यही एक ऑपरेशनल है, बाकी सारे दिन के वक्त चल रहे होते हैं। 4 आटा पॉइंट्स तहसील कैंट में बताए गए हैं, बाकी सारे दिन के वक्त चल रहे होते हैं, ये एक इवनिंग में चल रहा है। आपको दिखा दिया है ट्रैफिक कितनी है, कितने लोगों को तकसीम किया जाता है आटा, कितने लोग टोटल आते हैं और उनमें से अहलियत कितने रखते हैं, ये सब आपको बता दिया है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।